जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो 2020 से लेके 2023 तक पूछे गए हैं। ठीक है, 2020 से लेके 2023 तक के बीच में लगभग आपके 8 एग्जाम्स हुए हैं। लगभग के 8 एग्जाम हुए, हर साल 2 एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो 8 पेपर्स के सोल्यूशन हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, 8 पेपर्स के सोल्यूशन, और इसको हम लोग चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया है मैंने, और चैप्टर वाइज ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहला हम लोगों का चैप्टर है वो हम लोगों ने डिसाइड किया कौन सा, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 से लेकर 23 तक, इस वीडियो में हम लोग वो सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को मैंने साथ में रखा है, और जो पिछले 8 सालों के पेपर में जो पूछा गया है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, दो है यहां पे हमारे पास, कुछ काम करने के लिए दो पर्सन है, ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी की स्पीड है 1, तो ए जो करता है वो 2 काम करता है। ठीक है, ए कहा है ना, ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। फर्दर बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, अब बी से सी का रिलेशन दिया है, बी से सी का रिलेशन दिया, अगर सी 1 है तो बी 1.5 है। समझ में आ गई बात? All of them together can finish the work in 12 days. In how many days can C alone finish the work? ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों का कंबाइन इफिशियंसी निकालना होगा। ए बी सी की कंबाइन इफिशियंसी निकलेगी, और फिर वहां से हम निकाल पाएंगे कि सी अकेला कितने दिन में करता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस पे बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें तीनों की इफिशियंसी लिखनी होगी अलग अलग। जैसे हमने लिख लिया ए बी सी, 3 है हमारे पास। अगर मैं ए का बी से रिलेशन पूछूं तो क्या कहा गया है, ए कैन डू ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा, 2 होगा। ये समझ में आ गया, ए से बी का रेशियो कितना हो गया, 2:1। और अगला जो रेशियो हमें दिया गया है बी से सी का दिया गया है, अगर सी 1 है तो बी क्या है, उसका 1.5 टाइम्स है। ठीक, अगर कंबाइन हमें तीनों की रेशियो निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कंबाइन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक बनाएंगे रेशियो की। अब देखो, यहां जो भी वैल्यू है, जैसे यहां पे 1 है तो यहां सी के नीचे हम 1 लिख देंगे, और यहां 1.5 है तो इसके जस्ट बगल में हम लोग यहां 1.5 लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कंबाइन रेशियो तीनों का आ जाएगा। तो ये आ गया 3:1.5:1। ठीक है, अगर सी 1 है तो बी 1.5 है, अगर बी 1.5 है तो ए हमारा 3 है। ठीक है, अब हम डेसिमल हटा सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से। कैसे हटेगा, अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें इस पूरे रेशियो में तो क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा 6, बी का आ जाएगा 3, और सी का आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये कंबाइंड रेशियो हो गया ए बी और सी का। यहां तक बात समझ में आ गई। और ये किस चीज का रेशियो है, ये रेशियो है इनकी इफिशियंसी का। किसका, इनकी इफिशियंसी का। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चले आगे देखिए। ठीक है, तो यहां से हमने इसका निकाल लिया, हम लोगों ने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। आसान था, आसान था। अगर कभी भी ऐसे रेशियो निकालने आ जाए तो आप ऐसे ही निकालेंगे, तीनों का कंबाइंड रेशियो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे ये देखते हैं। चलिए, देखिए, अब टाइम एंड वर्क जितने भी मुझसे पढ़ा है या फिर कहीं भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां में बताया है मैंने कि सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइम। टाइम के बाद यहां आता है वर्क,
वर्क के बाद आता है इफिशियंसी। ठीक है, बात क्लियर है? टाइम, वर्क एंड इफिशियंसी। ठीक है, यहां पे हम लोग जो भी टाइम दिया होता है वो लिखते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहां पे ये टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क आता है, फिर यहां पे हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो इफिशियंसी आता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? और टोटल वर्क की मैंने फार्मूला को बताया, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी, ये होता है। बात क्लियर? वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी, और इसी से बाकी फार्मूले भी डिराइव हो जाएंगे। अगर टाइम निकालना होगा तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी निकालना होगा तो वर्क अपॉन टाइम। यहां तक बात क्लियर है? तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। देखिए, ए, बी और सी, इसकी इफिशियंसी हमें पता है, इफिशियंसी हमने अभी निकाली है। ए की आई थी 6, बी की आई थी 3 और सी की आई थी 2। अब हम लोग जो काम इधर से करते थे टाइम और वर्क को लेके, वही अब रिवर्स कर देंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3 को डिवाइड करेंगे से तो यहां पे आपका 2 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये है डेज, इतने दिन में, ये 1 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है। ठीक है, और ये इफिशियंसी है। अब हमें क्वेश्चन में आगे कहा गया है ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ठीक है, अगर टोटल वर्क 6 था तो ये तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे? 6 + 3 + 2, 6 3 9, 9 और 2 11। इनका टोटल काम इतने दिन में खत्म हो जाएगा। ये टोटल टाइम लगेगा इनको, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमने यहां पे निकाला है, इसके हिसाब से। बट इसी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 12, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 12, तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 इंटू 11/6। 6 से ये 2 बार में कट जाएगा और आ जाएगा 22, तो 1 की वैल्यू आ गई 22। मतलब यहां पे एक दिन की वैल्यू 22 दिन के बराबर है, जो इस वाले इक्वेशन से हमें पता चली है। हमें पूछा क्या है कि इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन फिनिश द वर्क, सी कितने दिन में कर लेगा। तो सी की वैल्यू यहां 3 है और हमने 1 की वैल्यू 22 निकाली है, तो 3 इंटू 22 दैट मीन 66 डेज। क्लियर? क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 66 डेज। समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया और क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है इफ 17 वुमेन एंड 24 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड 12 women and 23 men can do it in 6 days, then which one of the following is correct? अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक फार्मूला है, मैंने आपको बताया है, M1 D1 H1 अपॉन W1। इसको MDH फार्मूला कहते हैं, असली मसाले सच सच, MDH। ठीक है, M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। ये क्या है? इधर है आपका, जैसे ऐसे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट होगा कि कुछ आदमी कुछ दिनों में कुछ घंटे काम करके इतना काम कर लेते हैं, उसी काम को कुछ आदमी कुछ दिन में कुछ घंटे में इतना काम कर लेते हैं। तो इस फार्मूले से हमें वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, इसको रट ले, और जो अगला क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है कि 17 वुमेन, अगर एक वुमेन की इफिशियंसी में मान लो W है, तो 17 वुमेन की कितनी हो जाएगी? 17 वुमेन। ठीक, एंड अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट समझिए, एंड और आर का कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में एंड है, अगर क्वेश्चन में एंड है तो इसका मतलब है कि एडिशन हुआ है। अगर क्वेश्चन में आर है तो मतलब दोनों अलग अलग उसी काम को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 7 वुमेन एंड 6 मेन, तो इसका मतलब है कि 7 वुमेन और 6 मेन ने मिलकर उस काम को किया है। बात समझ में आ गई? लेकिन मैंने कहा कि 7 वुमेन और 6 मेन कैन डू अ सेम वर्क, तो मतलब यहां क्या है कि 7 वुमेन जो काम करेंगी वो बराबर होगा 6 मैन के। समझ में आ गई बात? तो और एंड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से इसको रखना होगा कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, एंड है कि और है। ठीक, देखिए तो अगर 7 वुमेन एंड मतलब प्लस 24 मेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अब ये हो गया M1,
ये हो गया M1, फार्मूले मैंने आपको क्या बताया, M1D1H1 डिवाइड बाई W1 ये बताया है। तो M1 कितना हो गया, ये 17 वुमेन प्लस 24 मैन, ये M1 हो गए। अब डेज कितना लगेगा इनको, 5 डेज, इंटू 5 डेज में वो काम करते हैं। अब इसी काम को 12 वुमेन प्लस एंड है तो प्लस एंड 23 मैन कितने दिन में क्या, 6 डेज में क्या है, ये D2 हो गया। ठीक है, अब उस फार्मूले में हमें जो जो गिवन है वो वही पुट करेंगे, जो नहीं गिवन है, जैसे इसमें H भी नहीं गिवन है और W भी नहीं गिवन है, तो उसे हम स्किप कर सकते हैं। तो D से हमारा काम चल गया। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट में है तो इसका मल्टीप्लीकेशन एक बार इसमें होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन एक बार इसमें होगा। तो 17 5 जा 85 वुमेन प्लस 24 5 जा 120 मेन इज इक्वल टू 72 वुमेन, कैसे, 6 का मल्टीप्लीकेशन 12 में और 6 का मल्टीप्लीकेशन 23 में, प्लस ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 8 और 12 138 मैन। ठीक है, अब देखिए, अब जो वुमेन है उसको एक साइड कर लो, वुमेन वाला एक साइड और मेन वाला एक साइड, तो यहां से हो जाएगा हमारा इक्वेशन 85 वुमेन माइनस 72 वुमेन इज इक्वल टू 138 मेन माइनस 120 मेन। तो यहां से आ गया हमारे पास 13 वुमेन इज इक्वल टू 18 मेन। अब हमसे यही पूछा गया क्वेश्चन में, यही हमसे पूछा गया ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शंस देखो, इफिशियंसी ऑफ 13 वुमेन इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ 18 मेन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आसान था, समझ में आ गया, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके पूरे नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कुछ ही 2-4 कॉन्सेप्ट हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा अलर्ट रहना होगा एग्जाम में। एग्जाम में अगर आप अलर्ट रहेंगे आप क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। 3 taps A, B, C together can fill a tank in 6 hours। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट वही, कौन सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है कि इधर रहेगा टाइम, इधर रहेगा वर्क, इधर रहेगा इफिशियंसी, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा नेम, कि जो काम उसको कर रहा है, यहाँ जो काम कर रहा है उसका नाम, कितने दिन में कर रहा है वो, एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा और दोनों इससे डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। बात क्लियर, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखिए A प्लस बी प्लस सी कह रहा है तीनों मिलके किसी काम को, नेम लिखा मैंने A प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके किसी काम को 6 घंटे में कर दे रहा है, कोई दिक्कत, टाइम लिख दिया मैंने। टैप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। ठीक है, जो टैप सी है वो अकेला कितने घंटे में कर रहा है, 12 आवर्स में कर रहा है। टू फिल द टैंक व्हेन इट इज एम्प्टी ऑल द 3 टैप्स आर स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर वर्किंग T hours, tap C is closed and the tank is filled 8 more hours. What is equal to T? ठीक है, T का वैल्यू हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 से डिवाइड किया तो 2, 12 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, ये A प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी हो गई और ये अकेली C की इफिशियंसी हो गई। तो क्या आप हमें बता सकते हैं A प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी दोनों की साथ में, तीनों की 2, अकेला C की 1। तो अगर A प्लस बी प्लस सी से C माइनस कर देंगे तो बचेगा A प्लस बी, और तो A प्लस बी का 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A प्लस बी की इफिशियंसी क्या आ गई, 1। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें कह रहा है कि टैप C को क्लोज कर दिया गया 3 घंटे बाद, T आवर्स के बाद टैप C को बंद कर दिया जा रहा है। तो उसके बाद अगर टैप C बंद हो गया तो कौन चलेगा, केवल A और B चलेंगे, अकेले A और B चलेंगे दोनों साथ में। तो कह रहा है उसके बाद जो टंकी है वो 8 घंटे में फिल होती है, 8 घंटे ज्यादा लेती है टैप सी के बंद होने के बाद। तो अगर एक इफिशियंसी है ए और बी की, एक इफिशियंसी का मतलब है कि 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरेंगे, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरेंगे, तो 8 घंटे में कितने यूनिट पानी भरेंगे, 8 यूनिट, 8 यूनिट पानी भरेंगे। तो 12 माइनस 8 बचा 4। ये जो 4 यूनिट काम है ये तीनों मिलके किए होंगे, क्योंकि 8 यूनिट तो ए प्लस बी ने किया, और टोटल वर्क से 8 यूनिट जब मैंने माइनस किया तो रिमेनिंग बचा 4। ये 4 तीनों मिलके किए होंगे, तीनों मिलके अगर करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम कर देंगे, 2। तो 4 काम को 2 की इफिशियंसी से कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आवर्स। तो 2 आवर जो था वो तीनों ने साथ में काम किया होगा, तो इस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आवर्स। बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला क्या लगा, यहाँ पे फार्मूला लगा टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी।
टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम हमें निकालना था, वर्क हमें पता था, रिमेनिंग वर्क था 4, इफिशियंसी थी 2, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी कर दिया 2 आवर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। देखिए, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल सोचिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आपने ये देख लिया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है, और इजिली आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए देखें, अगला है a प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन x 1.x एंड 2x डेज रिस्पेक्टिवली। यहां पे हमें क्या डेज का रेशियो दिया गया है। इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन व्हाट रेशियो शुड दे बी पेड। ठीक है, अब देखो यहां पे ये वेज का क्वेश्चन है। ये किसका? ये वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। और वेज किस हिसाब से दी जाती है? पैसे किस हिसाब से दिए जाएंगे? किसी को सैलरी देनी हुई तो आप कैसे दोगे बताओ? मान लो एक ऑफिस में एक क्लर्क है, ऑफिस में क्लर्क है, मैनेजर है और मान लिया प्यून है, ठीक है, ये है, ठीक है, प्यून है मान लो, ठीक है। तो बताओ कैसे आप लोग इसको सैलरी दोगे? इनके एफिशिएंसी के हिसाब से दोगे, जितना जो काम करेगा उसको उतना पैसा दोगे। सबसे ज्यादा वो एफिशिएंसी कौन देगा? ऑफिस में मैनेजर देगा, तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, क्लर्क की उससे कम होगी, प्यून की उससे कम होगी। तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। तो हमें टाइम एंड वर्क में भी अगर हमें सैलरी बांटनी हो तो वो किस हिसाब से बांटेंगे? वो उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बांटेंगे। नेम हो गया, नेम के बाद यहां टाइम आ जाएगा, टाइम के बाद वर्क आ जाएगा, वर्क के बाद इफिशियंसी आ जाएगा। तो अगर हमें ये इफिशियंसी पता चल जाए तो हमें उनके वेजेस का रेशियो भी पता चल जाएगा। टाइम कितना दिया है? देखो टाइम दिया है x 1.x 5x सॉरी 1.5x और 2x। मैंने क्या कहा? अगर मुझे डेसिमल हटाना हो तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं सब में? कर दो भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। बात क्लियर? बात क्लियर हो गया? यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये क्या है? ये इनके कितने का? ये इनके डेज का रेशियो है, डेज का रेशियो है। तो क्या मैं इनको कह सकता हूं, अगर ए है, बी है और सी है, ए बी सी, ठीक, ए बी सी के डेज का रेशियो क्या है? एक्स को अवॉइड कर दो, एक्स को अवॉइड कर दो क्वेश्चन में, 2 3 4। अगर ए 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, सी 4 दिन में करता है, इनका मैं अगर एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 2 3 और 4 का एलसीएम 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये 6 4 3 के रेशियो में इनके वेजेस जो है वो आपस में बटेंगे, इफिशियंसी के हिसाब से इनके वेजेस आपस में बटेंगे। तो ये हो जाएगा 6 4 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कोई टफ क्वेश्चन था? कुछ नहीं था, बस हमें डेज का रेशियो दिया था, हमें एफिशिएंसी का रेशियो हमने निकाल लिया अपने कॉन्सेप्ट से, अब वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? If A and B can finish the work in 10 days, B and C can finish the same work in 12 days, C and A can finish the same work in 15 days, then in how many days can A, B, C together finish half of the work? Clear? चलिए देखिए, कह रहा है A प्लस बी, कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले हम लोगों ने नाम लिखा, A प्लस बी क्या कहे हैं 10 दिन में, B प्लस सी क्या कहे हैं 12 दिन में, और A प्लस सी क्या कहे हैं 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया, आ गया 60। 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6, 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5, 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4। ठीक है, ये आ गया इनकी इफिशियंसी। हमें कह रहा है कि अगर तीनों साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तीनों साथ में कैसे करेंगे भैया? आप देखो यहां पे अगर मैं इस साइड को ऐड कर दूं तो ये क्या है? 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। मैं कह सकता हूं 2 बार ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल इफिशियंसी है वो कितना है? 6 प्लस 11 प्लस 4 15 है। तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का 2 इधर से डिवीजन में आ जाएगा, 15/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी। अब हमें निकालना है टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना हमारे पास? 60, टोटल वर्क है 60 डिवाइड बाय 15/2,
2 ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 15 से ये 4 बार में 4 इंटू 2 आपका 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 हमारा आंसर हो जाएगा, 8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर हो गई? अच्छा 8 नहीं, इसमें क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, टुगेदर फिनिश हाफ ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द वर्क हमें करना है, तो यहां 60 नहीं लेंगे। हाफ ऑफ द वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अगर 60 है तो हाफ ऑफ द वर्क 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई 15 इंटू 2, 15 से 2, 2 2 जा 4 डेज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, एग्जाम में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में हाफ ऑफ द वर्क पूछा है, तो ये की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ द वर्क आपका कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 8 दिन ना आंसर होके 4 डेज आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 व्यक्ति ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 36 डेज में कर सकते हैं। ए बी एक साथ अकेले सी की तुलना में 5 गुना काम कर सकते हैं। बी सी एक साथ अकेले जितना काम कर सकते हैं ए सी। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझो बात को। कह रहा है 3% ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 36 डेज। इसको यहां पे लिख लो। क्या इसका कोई मतलब है इस क्वेश्चन में? देखते हैं आगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36 डेज में काम करते हैं। ए बी टुगेदर कैन डू 5 टाइम्स एज मच वर्क एज सी अलोन। ए और बी अगर साथ में ले लू, ए प्लस बी का सी से अगर मैं रेशियो देखूं तो 5 टाइम्स है किससे, सी से। अगर सी एक काम करता है तो ए प्लस बी मिलके 5 टाइम्स काम करते हैं उसका। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन कह रहा है, अगला स्टेटमेंट देखिए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू एज मच वर्क एज ए अलोन। ठीक है, देखिए यहां पे कह रहा है कि बी प्लस सी जो है वो ए के बराबर ही काम करते हैं। अगर ए 1 है तो बी प्लस सी भी 1 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इफ ए एंड सी टुगेदर कैन डू, अगर ए प्लस सी ये जो काम कर रहे हैं वो कितना है, n टाइम्स एज वर्क एज बी डन। ठीक है, ये जितना भी काम कर रहे हैं वो n टाइम्स है बी का। तो हमें क्वेश्चन में यही n निकालना है। ठीक है, यही हमें निकालना है n कितना टाइम्स हो। अब देखो यहां पे a प्लस बी प्लस सी है, तो यहां पे टोटल रेशियो के यूनिट प्लस कर दे तो 6 आ रहा है, यहां पे 2 ही आ रहा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों साइड हमें रेशियो सेम करना है। अगर यहाँ 5 1 6 हो रहा है तो यहाँ 1 + 1 2 होगा। यहाँ अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, रेशियो 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 6 हो गया प्लस करने पे, यहाँ भी 6 हो गया प्लस करने पे, दोनों जगह तो हमें रेशियो सेम ही करना होगा ना, क्योंकि a प्लस बी सी है, भी है, सी ए बी यहाँ भी है, मतलब ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है। बात क्लियर? ठीक है, तो यहां से देखो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का साथ में रेशियो निकालना चाहूं तो देखो सी का तो 1 है ही, दिख रहा है, ए यहां अकेला, ए का 3 आ गया। अब 6 में से 3 ए हो गया, 1 बी सी हो गया, तो बी कितना बचा, 6 में से 4 तो आ गया, बचा 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। ठीक, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड सी टुगेदर कैन डू n टाइम्स ऑफ वर्क एज बी अलोन। ए और सी देखो, ए और सी 3 + 1 4, ए प्लस सी कितना आ गया, 4 कितना है, n टाइम्स ऑफ बी, n टाइम्स ऑफ बी, बी कितना है 2। तो ये n की वैल्यू कितनी रख दे कि 4 के बराबर हो जाए, n की वैल्यू कितनी रख दे कि 4 के बराबर हो जाए, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो उसका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? a प्लस बी और c का 5 रेशियो 1 था, यहाँ 1 1 था, हमने इन दोनों के रेशियो बराबर कर लिया, 3 और 3 हो गया। यहाँ से a की c की एफिशिएंसी 1 हो गई, a की एफिशिएंसी 3 हो गई, 6 में से 4 गया तो बचा 2, ये हो गए b। और यही 4 जो बराबर है n, अब 2 के बराबर है, तो n की वैल्यू हमने रख दी 2। बात क्लियर? समझ में आ गई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x एंड y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ क्या है, 2 लोग हैं, x है y है, x क्या है 45 डेज में, y क्या है 40 डेज में। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट x लीव्स आफ्टर n डेज, n डेज के बाद काम x छोड़ के चला जा रहा है। देन y कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, व्हाट इज n इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 45 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 360। ठीक है,
360। 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। यहां तक बात क्लियर होगी। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है हमारे पास? टोटल यूनिट ऑफ वर्क है हमारे पास 360। और लास्ट के 23 दिन जो है वो वाई ने अकेले काम किया है। तो बताओ 23 दिन अगर सी काम करेगा, वाई काम करेगा 9 की इफिशियंसी से, तो टोटल कितना काम कर देगा? 207 यूनिट काम किसने किया? वाई ने अकेले किया 207। तो 360 माइनस 207, तो 10 में 7 गया 3 और 5 153। रिमेनिंग काम कितना बचा? 153 क्या किया होगा? दोनों ने साथ में किया होगा। 153 काम दोनों ने साथ में किया होगा तो कितने दिन किया होगा? 153 डिवाइड बाई 8 + 9 17, और 17 9 जा आपका कितना होता है? 153। तो सीधा सीधा कट गया, तो 9 डे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 9 हमारा आंसर हो जाएगा, 9 डेज। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 वुमेन एंड 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 13 वुमेन एंड 24 men कैन डू इट इन 4 days, हाउ लॉन्ग विल 25 वुमेन एंड 50 men टेक टू डू इट? सबसे पहले तो अभी यही सेम क्वेश्चन हमने किया था थोड़ी देर पहले, देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ना, तो ऐसे ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये मान के चलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपका 65 to 70% काम तो कंप्लीट है। ठीक है, अब वही जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के आएंगे, लेकिन 70% क्वेश्चन ऐसा मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर से ही अगर आपने किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये किसी नेक्स्ट ईयर में पूछा गया है। तो क्या कहा है यहाँ पे? देखिए 12 वुमेन, सॉरी देखिए कहा है 12 वुमेन एंड है तो प्लस है, मैंने बताया एंड है तो प्लस है, 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। वही M1 D1 वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पे 13 वुमेन प्लस 24 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ठीक है, यहां से हमें रेशियो मिल जाएगा मैन और वुमेन का। तो ये 5 का मल्टीप्लीकेशन 12 में, तो 60 वुमेन प्लस 80 men इज इक्वल टू 13 4 52 वुमेन प्लस 120 men। ठीक है, अब वुमेन को वुमेन के साइड ले जाओ, मैन को मैन के साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 8 वुमेन, 60 में से 52 चला जाएगा ना, 8 वुमेन इक्वल टू सॉरी ये 120 नहीं 4 है ना, 24 5 से 96 men, 96 men। ठीक है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको। ठीक है, तो ये हो गया 96 men, तो 96 माइनस 80 दैट मीन 16 men। तो वुमेन अपॉन मेन का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 16/8। m यहां से नीचे चला जाएगा, 8 यहां से नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/1। तो m की वैल्यू अगर 1 है एफिशिएंसी, तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। ठीक, अब यहां से किसी एक जगह पे वैल्यू पुट करके हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो अगर 12 की वैल्यू में पुट कर दूं 2, यही है ना 12W, W की वैल्यू क्या है 2, तो 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू m की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। ये आ जाएगा टोटल वर्क। तो 24 प्लस 16 कितना हो गया 40 इंटू 5 दैट मीन 200 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि 25 वुमेन प्लस 50 men कितने दिन काम करें, x डेज काम करें कि 200 यूनिट ऑफ वर्क कर ले। वही उतना काम है ना, तो वही टोटल वर्क आ गया आपका 200। तो अब देखो वुमेन की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू 1, 25 2 जा 50, 50 प्लस 51 जा 50, 50 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 200। तो 100x इज इक्वल टू 200, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 100 दैट मींस 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 दिन काम खत्म कर देंगे वो लोग। ठीक है, 2 डेज में वो लोग काम खत्म कर देंगे। बात क्लियर? बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 480 व्यक्ति 1/4 कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर शेष बचे हुए कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियोजित करना आवश्यक है?
इंग्लिश में सुनिए, 480 पर्सन वर्किंग 10 hours per day completing 1/4 of the work in 10 days, how many additional person are to be employed in order to make the remaining work in 20 days working 8 hours per day। अब देखो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, MDH फार्मूला, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 डिवाइड बाई W2। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि फ्रैक्शन में कोई काम दिया हो कि 1/4 काम हो गया है, 1/4 काम हो गया, तो ये मान के चलो जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, जो होता है डिनोमिनेटर में होता है टोटल वर्क, और ऊपर जो होता है वो होता है डन वर्क, जो काम डन किया गया है, हो चुका है। अब 4 - 1 जब करोगे तो आ जाएगा 3। ये 3 क्या है? ये 3 आपका रिमेनिंग वर्क है। समझ में आ गई बात? नीचे वाले को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं जब फ्रैक्शन में कोई काम दिया हो। आप 1/4 और 3/4 रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे तो आपको इजी कराना है ना, कि आपको इजी से इजी वे मिले। तो क्या टोटल वर्क 4 मान लो, ऊपर वाला 1 हो गया, 1 यूनिट काम हो चुका है, रिमेनिंग काम जो बचा है वो 3 यूनिट काम है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग देखते हैं इसको। देखो कह रहा है कि 480%, देखो 480% मतलब M1 कितना है? M1 है आपका 480 M1, D1 कितना है? 10 डेज, कितना है? 10 घंटे। R कितना है? H1 कितना है? 10। W1, अब देखो W1 कितना है? ये 1/4 काम कर रहा है ना, तो मतलब 4 में से 1 काम कर दे रहा है, तो 1/4 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 1 लिखो। अभी इधर हम लोग 3 लिख देंगे, रिमेनिंग काम इज इक्वल टू M2 कितना है? M2 ही हमें निकालना है, तो M2 को M2 मान लो। D2 कितना है? कितने दिन काम करना है? 20 डेज। 20 डेज काम कराना है इन्हें, 20 डेज काम कराना है। कितना? 8 आवर्स पर डे पे, 8 आवर्स पर डे पे। और W2 कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? रिमेनिंग वर्क बचा था 3। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर दो थोड़ा सा। देखो 10 से ये गया 2 बार में, हो गया। 8 से ये चला जाएगा आपका 6 बार में, 60 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से ये चला गया 5 बार में, तो हमारे पास हो गया 60 इंटू 5, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर इधर होगा 3 इज इक्वल टू M2। तो M2 की वैल्यू जो आ जाएगी 6 5 30 900। 900 हमारा आंसर होगा क्या? 900 होगा ऑप्शन क्या? नहीं, हमें क्या पूछा है कि एडिशनल मैन, कितने मैन को एडिशनल ऐड किया गया है। पहले कितने थे? 480 तो थे ही, बाकी एक्स्ट्रा मैन ऐड किए गए होंगे। वो एक्स्ट्रा मैन कितने हैं? 480 माइनस कर दो, दैट मीन 420। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 420। समझ में आ गई बात? 900 अगर ऑप्शन में होता तो बच्चे 900 लगा देते हैं। बस अलर्ट रहो, एग्जाम में अलर्ट रहो, 900 नहीं लगाना है। अब वो तो यहाँ अच्छी बात है ऑप्शन में था नहीं, ठीक है, तो दिमाग काम कर जाएगा, इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हमसे पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा आदमी लगेंगे, तो 480 तो पहले से थे ना, 480 तो पहले से थे, हमने 420 और ऐड किया उसमें, तब जाके 900 हुए। इस क्वेश्चन में क्या होता है, M2 की जगह आप ये भी कर सकते हो कि 480 प्लस एक्स, 480 प्लस एक्स, बट वही है x जब मान लेते हो तो ये मल्टीप्लाई वगैरह करने में टाइम ज्यादा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए पहले M2 मान लो, बाद में माइनस कर देना, वो कंपैरेटिवली इजी होता है। मेरे लिए तो है, आपके लिए है नहीं है तो वो नहीं पता, बट अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ऐसे क्या है, केवल माइनस करना है, तो 900 माइनस 480 420। तो दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो जो आपको इजी लगे, या M2 की जगह आप 480 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं आदमी ऐड किए जा रहे हैं, तो ऐड कर दो x, तो x की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी 420, यहां आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 मेन और 12 वुमेन। अब देखो और वाला क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको और समझाया था ना, और का मतलब क्या, इक्वल टू, और का मतलब क्या, इक्वल टू 8 मेन और 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अब चाहे 8 आदमी ले लो, 8 मेन ले लो, वो बराबर है 12 वुमेन के, और ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कर देंगे, 24 डेज में। तो यहां से चाहे वुमेन लो चाहे मैन लो, दोनों का रेशियो ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू है, W को M के नीचे ले आओ, 8 को 12 के नीचे ले जाओ, तो M अपॉन W यहां से आ जाएगा 12/8, दैट मींस 3/2। तो M की वैल्यू 3, W की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहां से 8 आदमी अगर 24 दिन काम करेंगे, 8 मैन, M की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो 24 इंटू 24, ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, स्क्वायर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कट पिट जाएगा ही आखिरी में। देखो क्या पूछा अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन बाई 8 men and 12 वुमेन। अब यही वर्क जो है वो 8 men एंड आ गया, देखो एंड का मतलब प्लस, 8M प्लस 12 वुमेन
कितने दिन में कर देंगे। तो x मान लिया मैंने डेज को, अब इक्वल टू कितना वर्क है 24 इंटू 24, 24 इंटू 24। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू है 3, तो 8 की जगह या m की जगह हमने लिख दिया 3, तो 8 इंटू 3 प्लस w की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 2 इंटू x इज इक्वल टू 24 इंटू 24। ठीक है, ये हो गया 24 प्लस 24 इंटू एक्स, ये हो गया 48, 48x इज इक्वल टू 24 इंटू 24। 48 इसके नीचे आ गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 48। अब देखो कट गया ना, 2 बार में ये 2 बार में और 12 बार में ये, तो टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 12 डेज 8। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कैलकुलेशन को, अब इसको मैं लिख देता, अगर 576 लिख दूं मैं इसको, ठीक है 576 में लिख दूं तो फिर काटने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, मैंने इसको सीधा 24 इंटू 24 के रहने दिया, 24 से 48 कट गया, 2 से ये कट गया। तो थोड़ा अलर्ट रहो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, चीजें आसान बनाओ, चीजें कठिन नहीं बनानी है कि यहीं पे मल्टीप्लाई कर लिया और बाद में फिर सोच रहे कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, ये नहीं करना है। चीजों को आसान बनाना सीखो, ठीक है, स्टेप कम होंगे उससे, ठीक है, और स्टेप्स कम होंगे तो आपके टाइम बचेगा। आपको भाई ओवरऑल 100 क्वेश्चन करने के लिए कितना 2 ही घंटा तो मिल रहा है, 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटा, तो समय बचाओगे तभी कर पाओगे। ठीक है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट में टाइम बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 men आर सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक है, 20 आदमियों को माना जा रहा है कि वो 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 days, 5 दिन काम करने के बाद दे रियलाइज दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज डन, मतलब 4 में से केवल एक ही काम हुआ है, अभी बचा है 3 काम। How many more men they need to employ to finish the work on time। अब देखो यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही M1 D1 वाला लगे, बस थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट रखो कि 20 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं आफ्टर वर्किंग 5 days। ठीक है, आफ्टर वर्किंग 5 days, तो मतलब 5 ही दिन इन्होंने काम किया, 5 दिन काम किया और कितना काम किया 1/4, मतलब 4 में से एक काम, W1 ये हो गया। M2 हमें पूछ रहा है कि कितने मैन हमें एक्स्ट्रा लगाने हैं ना, हाउ मेनी मोर मैन दे नीड, तो हमने यहां M2 माना, 20 प्लस x भी मान सकते हो, बट M2 मुझे ज्यादा इजी लगता है तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। कितने दिन काम करना है, टोटल 10 दिन में काम खत्म होना था, टोटल 10 दिन में काम खत्म होना था, लेकिन 5 ही दिन काम हुआ, बचा हुआ 5 दिन, और टाइम से हमें काम खत्म करना है, मतलब 5 दिन में हमें काम खत्म करना है। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 3, रिमेनिंग वर्क है 3। तो अब देखो ये 5 से 5 कट गया और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का यहां हो गया, तो M2 की वैल्यू जो आ गई 60, M2 की वैल्यू आ गई 60। तो क्या 60 हमारा आंसर होगा, नहीं 60 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 20 आदमी तो पहले से थे, 20 आदमी पहले से थे, तो हमें आदमी कितने ऐड करने पड़े 40, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेना। लेट वर्क डन बाई 3n-1 men in 2n+1 days be x and work done by 3n+1 men in 4n-3 days be y। if x ratio y is equal to 6:11 then what is the value of n। देखो समझो बात को, क्या कह रहा है, वही M1 कितना है, M1 की वैल्यू है 3n-1, M1 की वैल्यू है 3n-1। कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 2n+1। कितना काम कर दे रहे हैं, x काम कर दे रहे हैं, और x की वैल्यू कितनी गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 6 काम को कर दे रहे हैं। ठीक, इज इक्वल टू, अब M2 कितना है, M2 है हमारे पास 3n+1। कितना दिन काम करते हैं 4n-3 डिवाइड बाई 11। ठीक है, क्योंकि y काम कर रहे हैं तो y की वैल्यू गिवन है 11। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहां करेंगे, इसको यहां करेंगे, इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके 2 वैल्यू आएंगे, एक नेगेटिव में आएगी, एक पॉजिटिव में आएगी, तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या इतना लंबा प्रोसीजर हमें करने की जरूरत है, इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत है, मत करो, मैं कह रहा हूं मत करो। आप क्या करो, आप सीधा ऑप्शन उठाओ। हमें क्या करना है, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, हमें LHS इक्वल टू RHS करना है। एग्जाम में भैया यही तरीका अपनाओगे ना, हमें टाइम बचाना है, हमें वहां गणितज्ञ है हम ये नहीं दिखाना है कि रामानुजम है, हमें वहां टाइम बचाना है।
और टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। ठीक, दिमाग लगाने के क्या, हमें LHS इक्वल टू RHS करना है। हमें क्या उठाना है, हमें n की वैल्यू बतानी है। तो क्या मैं ऑप्शन उठा के n की जगह पुट करता चला जाऊं, जहां LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी मेरी एक बात ध्यान रख लीजिए, 85 to 90% टाइम ये चांस होता है कि ऑप्शन वो आपका ए या बी में सेट करता है। ऑप्शन हमेशा ए या बी, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, 90% टाइम चांसेस ये होता है कि वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन ए या बी होता है। अनुभव से बता रहा हूं, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या वैल्यू पुट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने 6 पुट किया, तो n की वैल्यू 6 पुट किया, तो 18 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 इंटू 6 4 जा 24 माइनस 3 डिवाइड बाई 11। देखते हैं यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है 17 इंटू 13। अब मैं बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अगर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा इतना, क्योंकि आपको माइंड में करनी है आधी चीजें। 21 डिवाइड बाई 11, ऐसा नहीं लगेगा ना कि किसी कहीं से भी ये कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो ये LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा, मुझे लग रहा है यहां से। ठीक है, तो ये 6 हमारा आंसर नहीं है। ठीक, 6 हमारा आंसर नहीं है, हमें पता चल गया 6 हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, 7 उठा के पुट करते हैं। 7 पुट करो, 7 3 जा 21, 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 20, 20 इंटू 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7 3 जा 21 प्लस 1 22 इंटू 7 4 जा 28 माइनस 3 25, 28 माइनस 3 25 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो ये देखो 11 से ये चला गया 2 बार में, और 6 से ये 3 से गया 2 बार में, 3 से गया 5 बार में, 2 से ये गया 10 बार में। तो 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50। LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 7 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 हमारा राइट आंसर है। तो ए या बी में से ऑप्शन में मिल गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के चेक कर लीजिए, यही सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन, मैंने पेपर से ही क्रॉप करके यहाँ पे लगाया है। तो ये बात आप मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन में जहां हमें वैल्यू पुट करनी होती है, ज्यादातर टाइम ऑप्शन ए या बी सेट किया जाता है। आपको चारों ऑप्शन नहीं चेक करना है, आप ऊपर से शुरू करोगे तो ए या बी में से ही आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर चारों भी करना पड़ा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से जल्दी आप सॉल्व कर लोगे, कि ये काम आपको माइंड में करना है कि 7 3 21 माइनस 120 इंटू 15 डिवाइड बाई 6 50 आ गया, ये माइंड में कर लोगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन आपको माइंड में ज्यादा से ज्यादा करनी है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A person agrees to work for 30 days on a condition that for every day's work he should receive 500 and that for every day's absence from work he should forfeit rupees 100. At the end, the time he received 11,400. How many days did he work? कह रहा है अगर एक दिन कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, एक दिन छुट्टी ले रहा है तो 100 रुपए कट जा रहे हैं। समझ गए? अब ऐसे क्वेश्चन में क्या इक्वेशन बनाने जाओगे? मत बनाओ बाबू, मत बनाओ, सीधा क्या करो, ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन उठाओ, देखो ऑप्शन उठाओ। अगर वो 20 दिन काम करता, 20 दिन काम करता, 500 रुपए उसको मिलते, टोटल उसको कितने पैसे मिलते? 10,000 रुपए मिलते, 10,000 रुपए मिलते। और 30 दिन काम करना था उसको, तो 10 दिन के 20 ही दिन काम किया है, 10 दिन छुट्टी ली है, तो 10 दिन का 1,000 कट जाता, तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा आंसर ही 11,000 से ज्यादा है। यहाँ पूरा ये मल्टीप्लाई करने पे 10,000 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 21 इंटू 500 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये भी 11,000 से कम आ रहा है, तो मतलब ज्यादा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 24 उठाओ, 24 इंटू 500 करोगे, 24 इंटू 500 करोगे, सॉरी ये 500 है, 00 5 4 20 कैरी 2 5 2 10 12 12,000 हो गए, 12,000। और अगर 24 दिन उन्होंने काम किया है 30 दिन में से, 30 दिन में से 24 दिन काम किया है, तो 6 दिन छुट्टी ली होगी, 6 दिन छुट्टी ली, मतलब 100 रुपए के हिसाब से उसके 600 रुपए कट जाएंगे। 600 रुपए कट जाएंगे, मतलब 12,000 में से 600 रुपए अगर कट गए तो कितना मिला उसे 11,400 रुपया मिला। तो ऑप्शन से करना इजी है या इक्वेशन बना के करना इजी, ये बताओ। बस दिमाग को अलर्ट रखो कि कहां हमारा काम ऑप्शन से बन जाएगा, वहां ऑप्शन उठा के कर लो। आपको एक नंबर में से एक नंबर खींचना है, ना कि वहां पे आपको अपना मैथ का थ्योरम प्रूव करना है। ठीक है, तो नंबर खींचना सीखो। नंबर कैसे खींचोगे? ऑप्शन देख के।
तो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों साथ में लेके चलोगे। यहां पे इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे इक्वेशन उठाओ, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो। पहले तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, इसको मल्टीप्लाई करा तो 10,000 आ रहा था, उसको पैसा ही 11,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो नहीं ही होगा। यहाँ पे 10,000 11,000 से कम आ रहा था, 10,500 के आसपास आ रहा था, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन मैंने चेक किया, हो गया। समझ गए? तो ये इजी वे है क्वेश्चन सॉल्व करने का कंपैरेटिवली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन बनाने से। तो क्वेश्चन में ध्यान में रखो कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एज इट इज सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, प्रीवियस ईयर में आया था, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया। अभी को यही क्वेश्चन किया था ना, x-1 में x+1 डेज में करते हैं, इसको भी हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे, इसको भी वैल्यू पुटिंग से करेंगे। बात क्लियर? इसको भी किससे करेंगे? वैल्यू पुटिंग से करेंगे। चलो देखो क्या कहा है, x-1 ये m1 है, x-1 कितने दिन काम कर रहे हैं? x+1 डेज काम कर रहे हैं। कितना काम कर देगा? y काम कर देगा। y की वैल्यू कितनी दी है? 9, तो डिवाइड बाई w1 मतलब 9 इज इक्वल टू x+2 में, x+2 में कितने दिन काम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं x-1 डेज काम कर रहे हैं, डिवाइड बाई कितना काम कर दे रहा है? z काम कर दे रहा है। तो z की वैल्यू कितनी है? 10। हमें x की वैल्यू बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन उठाओ, 8 उठाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए, मैंने कहा शुरुआत से उठाओगे, ए उठाओगे, उसके बाद बी उठाओगे, उसके बाद सी उठाओगे। अगर ए नहीं सही होगा, एलएचएस नहीं प्रूफ कर पाएगा आरएचएस इक्वल टू के बराबर, तो आप लोग दूसरा ऑप्शन उठा लेना। पहले मैं 8 उठा रहा हूं, 8 में से 1 गया 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 में 1 जोड़ा 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 8+2 10 मल्टीप्लाइड बाई 8-1 7 डिवाइड बाई 10। देखो 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, 7 इक्वल टू 7, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बात प्रूफ हो गई मेरी, प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। अब तो बात मानोगे ना कि वैल्यू पुटिंग ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से। ऑप्शन ए मिल गया, पिछले में बी था, इसमें ए है। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ही ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप अपना दिमाग लगा पाओ कि क्या मुझे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? If 20% clean 20 floors in 20 days, then in how many days 16% clear 16 floors? अरे बहुत ही, ये तो हलवा क्वेश्चन है यार। M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2, यही है। तो M1 की वैल्यू कितनी है? 20 आदमी 20 दिन में 20 फ्लोर, अब जो काम है वो 20 फ्लोर है, 20 फ्लोर है, तो 20 इज इक्वल टू 16 आदमी कितने दिन में 16 फ्लोर बना देंगे, यही ना? तो 20 से 20 कट गया, 16 से 16 कट गया, 20 हमारा आंसर हो गया, सीधा सीधा 20 से बस सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, ये देखो कहा इफ एक्स मैन वर्किंग x आवर पर डे कैन डू x यूनिट। अब देखो एज प्रीवियस ईयर, पिछला क्वेश्चन में वैल्यू थी, इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स दे दिया। समझ गए? तो एज इट इज कितने रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं? देखो एक्स मैन वर्किंग x आवर पर डे कैन डू x यूनिट ऑफ वर्क इन x डेज। यही फायदा होता है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, कि आपको चैप्टर के आइडिया लग जाता है इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे एग्जाम में। समझ गए? इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई टेंशन ही ना हो, आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको पता है इसको कैसे अप्रोच करना है। समझ गए? देखिए एक्स मैन वर्किंग x आवर पर डे, एक्समैन मतलब M1 x आवर पर डे मतलब x यूनिट ऑफ वर्क इन x डेज। ठीक है, आर भी दिया है, वो भी x के बराबर है, और कितना काम कर रहा है? x यूनिट, सब x है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y मैन वर्किंग y आवर्स पर डे H1 y डेज तक कितना काम कर दे रहा है? k काम। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो x से x कट गया, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब डिवाइड बाई k। ठीक है, k को इधर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, क्योंकि हमें k को अकेला करना है, तो k इज इक्वल टू वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट में दिया है आपके पास, इसमें देखते हैं, कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास दिया है। और अगर इसको हम लोग इसको चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में, तो वाई क्यूब एक्स का पावर -2 हो जाता है। जब रेसिप्रोकल को ऊपर लाते हैं तो पावर में माइनस लगा देते हैं, तो y क्यूब x का पावर -2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी ऑप्शन कट गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ भी हिंदी वाले बच्चे समझ ली, वो भी यही था, y क्यूब x का पावर -2। समझ में आ गई? डी ऑप्शन वो क्रॉप करने में कट गया होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात?
ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, and आ गया मतलब प्लस है, and 13 men and 24 women can the same work in 24 days। देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन। तो यही 4-5 तरीके के क्वेश्चन है बाबू जो हमेशा रिपीट होता है एग्जाम में, तो इतना कर लो, आपको एग्जाम में मैं कह रहा हूं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, फिर से मैं करा दे रहा हूं। 6m + 8 वुमेन मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में काम कर रहे हैं। 13 men + 24 women 4 डेज में काम कर रहे हैं। तो हमें रेशियो ही बताना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 60 men + 80 women इज इक्वल टू 13 4 जा 52 men + 96 women 96 वुमेन। मैन को मैन के साइड ले जाओ, वुमेन को वुमेन के साइड ले जाओ, तो 60 - 52 8 men इज इक्वल टू 16 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू जो आ जाएगी 16/8 दैट मींस 2/1। 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। किसका पूछा है? मैन टू द वुमेन का। हाँ, तो 2:1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 2:1 समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ वाटर टैंक देयर आर 2 आउटलेट्स। ठीक है, अब वही जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में करते हैं तो वैसे पाइप एंड सिस्टम में करते हैं। यहां लिखते हैं पाइप का नाम, पाइप का नाम के बाद करते हैं टाइम, टाइम के बाद हम लोग लिखते हैं टोटल वर्क, वर्क में वही कि कितने यूनिट पानी भरेगा। यहाँ पे पानी वाला काम आ जाता है, यहाँ पे आ जाती है इफिशियंसी। तो कह रहा है इन अ वाटर टैंक देयर आर 2 आउटलेट्स इट टेक 20 मिनट टू एम्प्टी द टैंक इफ बोथ आउटलेट आर ओपन। मान लिया अगर ए और बी 2 पाइप्स है, ए + बी 2 पाइप्स है, तो 20 मिनट में ये टंकी को खाली कर देते हैं, 20 मिनट में टाइम लेते हैं। इफ द फर्स्ट आउटलेट इज ओपन द टैंक इज एम्प्टीड इन 30 मिनट। और अगर ए को केवल पहला आउटलेट अगर ओपन करते हैं तो 30 मिनट में खाली हो जाता है। तो दोनों की हमने एलसीएम लिया, यहां आ गया टोटल वर्क 60, इसको डिवाइड किया तो 3, इसको डिवाइड किया तो 2। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सेकंड आउटलेट? सेकंड आउटलेट पे कितना टाइम है? देखो यहाँ ए + बी की इफिशियंसी है 3, ए अकेले की है 2, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? बी की इफिशियंसी हो गई a + b - a। ठीक है, माइनस ए + बी की थी 2, ए की थी 1, तो बी की इफिशियंसी आ गई, नहीं सॉरी, इसकी थी 3, इसकी थी 2, और 3 में से 2 गया तो आ गया 1, तो बी की इफिशियंसी हो गई 2। अगर 60 यूनिट ऑफ वर्क 1 की इफिशियंसी से किया जाएगा तो 60 मिनट लगेगा, तो 60 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 60 मिनट। समझ में आ गई बात? इजी थे। ठीक है, तो ये कुछ बाबू 2020 से लेके 2023 तक के टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने आपको करा दिए हैं। सबसे बढ़िया अप्रोच बता दी गई है कि आपको कैसे एग्जाम में टैकल करना है क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ठीक है, बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।